हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है। जिन जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, कंग्रेचुलेशन। और जो बच्चे अभी भी राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आप में से कई बच्चों को एडमिशन मिल गया होगा कॉलेज में। तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको क्या क्या बुक्स खरीदनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको काम आएगी फर्स्ट ईयर में। आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। यही 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। और आपकी एनाटॉमी यूजुअली हम लोग सब बीडी चौरसिया पढ़ते हैं एंड उसके लाइक 4 पार्ट्स आते हैं और एक स्मॉल जनरल एनाटॉमी भी आती है। और फिजियोलॉजी में हम एके जैन पढ़ते हैं। लाइक हमारे कॉलेज में हम एके जैन पढ़ते हैं, पर कुछ केसेस में टीचर्स लोग गाइटन भी प्रेफर करते हैं। और तीसरी है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने सत्यनारायण पढ़ी थी और कुछ और बच्चे हैं जो वासुदेवन पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमें मतलब नॉर्मली इतने ही सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं और यही बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है। लेकिन एनाटॉमी में बीडी चौरसिया तो बेस्ट है हम लोग के लिए। लाइक फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चे तुरंत स्कूल से सीधा कॉलेज में आते हैं और उनका एक तरीका बदल जाता है पढ़ने का, क्योंकि एमबीबीएस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाई होती है। तो ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो आई थिंक बीडी चौरसिया काफ़ी बेटर है। अब हम बात करते हैं कि बीडी चौरसिया को पढ़ना कैसे है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल तो नॉर्मली सबको पता है कि हाँ थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे एनाटॉमी में बहुत कन्फ्यूजन हुई थी कि एनाटॉमी में लाइक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें और हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट में चीज़ों को लाइक अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि एनाटॉमी में आप देखोगे तो एनाटॉमी टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। मतलब उसका 4 रूट्स होते हैं उसके। पहला होता है कि आप थ्योरी पार्ट जो पढ़ते हो, बीडी चौरसिया में थ्योरी पार्ट जो आप पढ़ते हो। दूसरा पार्ट होता है ओस्टियोलॉजी, मतलब जिसमें आप बोन्स के बारे में पढ़ते हो। तीसरा होता है हिस्टोलॉजी, जिसमें आप वो माइक्रोस्कोपिकली जो टिश्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो। और फोर्थ होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की भी आपको अलग से बुक खरीदनी पड़ती है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं एनाटॉमी के, मतलब 4 तरीके से एनाटॉमी को कवर किया जाता है। तो आपका जो ओस्टियोलॉजी का पार्ट है, हिस्टोलॉजी का पार्ट है, ये दोनों प्रैक्टिकल में आता है। और जो थ्योरी पार्ट है और जो आपका एम्ब्रियोलॉजी पार्ट है, ये सारा लाइक थ्योरी ही पार्ट में आता है। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो उसके चैप्टर के स्टार्टिंग में ओस्टियोलॉजी के बारे में लिखा होता है। तो बच्चे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ओस्टियोलॉजी से पढ़ना। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी चैप्टर को, तो थ्योरी पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ थ्योरी पोर्शन पढ़ें। प्रैक्टिकल पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिकल का ही पोर्शन पढ़ें। मतलब इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है, कौन से एग्जाम के लिए। तो ये सब आप ध्यान रखें। बाकी फिजियोलॉजी में तो सिंपली थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल आपको लाइक बहुत क्लियरली ऐसे बताया जाता है कि हाँ दिस इज़ प्रैक्टिकल, दिस इज़ थ्योरी। इसमें मतलब आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ऐसा स्कूल के जैसा होगा कि हाँ ये थ्योरी बुक है और इसका प्रैक्टिकल, लाइक प्रैक्टिकल की अलग नोटबुक होगी, लाइक अलग प्रैक्टिकल बुक होगी। और बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री भी ऐसे ही है, उसकी प्रैक्टिकल बुक अलग से होती है एंड थ्योरी का अलग से। वो जो मैंने सत्यनारायण या वासुदेवन बताया है वो एक इजी अंडरस्टैंडेबल बुक है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आपको कुछ और चीज़ें हैं जो खरीदनी पड़ती है। पहली बात तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमने एडमिशन ले लिया है तो एप्रिन और ये स्टेथोस्कोप, ये सब चीज़ें कॉलेज ही देता है आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपना एप्रिन खुद खरीदना पड़ता है। मतलब हमने तो अपना एप्रिन खुद खरीदा था और आई थिंक सभी कॉलेजेस में ये होता है।
तो एप्रन खुद खरीदना होता है आपको, और स्टेथोस्कोप की ज़रूरत आपको फर्स्ट ईयर में वैसे नहीं पड़ती है। बस एक फिजियो का एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें बीपी मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। बेटर होगा अगर आप खरीद रहे हैं तो अपना स्टेथोस्कोप भी अभी ही खरीद लें। और एनाटॉमी के लिए आपको डायसेक्शन बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो पहला आप एप्रन खरीदेंगे, दूसरा आप ये सारी बुक्स भी खरीदेंगे, तीसरा आप आप स्टेथोस्कोप भी खरीदेंगे, फोर्थ आपको डायसेक्शन बॉक्स खरीदना होता है, एंड फिफ्थ आपको जैसे ग्लव्स होते हैं तो आपको ग्लव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज डायसेक्शन हॉल में ग्लव्स पहनकर आप डायसेक्शन किट से मतलब पूरा डायसेक्ट करते हैं, तो आपको एक मतलब पैकेट ऑफ ग्लव की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो एनाटॉमी में क्या होता था, हमारी क्लासेस लगती थी तो डेली तो थ्योरी क्लास होती थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती थी तो डायसेक्शन 6 दिन में से मतलब वीकडे में कम से कम 5 डेज तो डायसेक्शन होता ही था, और 1 दिन या ऐसा 2 दिन हमारी ओस्टियोलॉजी और हिस्टोलॉजी की क्लास लगती थी। तो हम डायसेक्शन में जाते थे, तो एक बुक है कनिंगम, हमने तो नहीं खरीदी थी, हमने सीनियर से ले ली थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे से डायसेक्शन करना और अच्छे से डायसेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी कनिंगम नाम की बुक है वो आप खरीद सकते हैं। वो आई थिंक ठीक है, सही, अच्छे से सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसमें कैसे कैसे डायसेक्शन करना है। हमने डायसेक्शन के लिए कोई बुक नहीं खरीदी थी, हमने सीनियर से ले ली थी, आप खरीद सकते हैं। और हिस्टोलॉजी में भी हिस्टोलॉजी की बुक नॉर्मली इंदरबीर सिंह पढ़ते हैं हम, इंदरबीर सिंह, यस। और क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी में आप लैंगमैन खरीद सकते हैं, क्योंकि लैंगमैन मुझे लगता है अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही पढ़ी है और आई थिंक उसमें सही से समझ में आ जाता है। तो आप एम्ब्रायोलॉजी के लिए लैंगमैन खरीद सकते हैं। तो हम क्या करते थे, हमारी थ्योरी क्लास लगती थी, लाइक मॉर्निंग में 1 घंटा थ्योरी क्लास लगती थी, एंड देन हम उसके बाद डायसेक्शन के लिए जाते थे। तो 2 to 3 आवर्स का डायसेक्शन होता था, एंड उसमें जैसे आज थ्योरी क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया तो वही डायसेक्शन हॉल में जाके परफॉर्म करना है, मतलब उसी ऑर्गन पे परफॉर्म करना है, उसी पार्ट पे। और जैसे हिस्टोलॉजी की क्लास लगनी है तो हमें लाइक उसी में थ्योरी क्लास, आज जैसे प्रैक्टिकल है हमारा 9 से 12 का, तो 8 से 9 में हमें उसी की थ्योरी क्लास होती थी जिसका हमें हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजी का जिसका प्रैक्टिकल है। फिर ऐसे ही ओस्टियोलॉजी भी मतलब वैसे ही कुछ होता है कि ओस्टियोलॉजी में थोड़ा बहुत ऐसे थ्योरी में बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से हमने एनाटॉमी कवर की है। एनाटॉमी एक्चुअली बहुत वास्ट है, तो इसलिए उसको कवर करने के लिए मतलब ज़्यादा घंटे भी लगते हैं, ज़्यादा लेक्चर्स। तो एनाटॉमी को बहुत लाइक चारों ओर से कवर किया जाता है, तो एनाटॉमी को आप लैग ना करें, एनाटॉमी में आप लैग ना करें, बेटर होगा आप साथ के साथ चलते रहें, जैसे जैसे क्लासेस में हो रहा है वैसे वैसे एनाटॉमी पढ़ते रहें। बाकी आप एक तरीके से अगर देखो तो फिजियो भी वैसे कवर कर लेंगे आप, और बायोकेमिस्ट्री तो आप कवर कर ही लेंगे, लेकिन एनाटॉमी कवर करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें डेली लोड बढ़ता रहता है, डेली कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, तो अगर आप लैग करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और फिजियो की बात करें तो फिजियो में हमारे प्रैक्टिकल एक्चुअली बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो हमारे फिजियो के टीचर्स ऐसे थे कि लाइक तुरंत ही उसी टाइम पर ही, जिस टाइम क्लास ली उसी टाइम पे सारा कुछ रिवाइज करवा दिया, सबसे सारे रोल नंबर्स को उठा के क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते हैं वो लोग, कि कहीं पे भी तुम ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो गए तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हर जो एक एक लाइन पढ़ाई होती थी ना उस पे क्वेश्चन पूछ लेते थे वो लोग। तो इसलिए हमारा फिजियो का मतलब अपडेट रहता था सिलेबस। और बायोकेमिस्ट्री हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते थे बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ है भी नहीं पढ़ने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में फिर भी वो थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिकल का भी इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है, कुछ ही प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको ऐसा परफॉर्म करने होते हैं, वही थोड़ा थोड़ा बार बार प्रैक्टिकल वैसे ही मेथड से वो आपको इतनी बार करवा देंगे कि फिर इतना लोड नहीं रहेगा, इसका प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे ये लर्न करना है, ये क्या था वो क्या था। तो बाकी जो भी है बच्चे ज़्यादातर एनाटॉमी और फिजियो पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी दिया था। तो
बाकी आप क्लास के साथ चलते रहें और बेटर होगा, जैसे अगर आपको एक दिन पहले का टॉपिक मिल जाता है कि लाइक कल ये टीचर पढ़ाएगा, ये टॉपिक पढ़ाएगा, तो बेटर होगा कि आप सोने से पहले एक बार ऐसे देख लें, एक बार रीड मार लें, हाँ इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, ऐसे ऐसे चीज़, ऐसे ऐसे वर्ड आएगा, कोई नया वर्ड आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्या ही पढ़ा दिया ये टीचर बोल रहा होगा, और आप ऐसे अगल बगल वालों में स्पेलिंग देख रहे होंगे, कहाँ से कौन से क्या स्पेलिंग है इसकी, क्या वर्ड बोल दिया टीचर ने। तो ऐसा नहीं होगा। तो आप पहले से ही पढ़ के जाएंगे तो ऐसा होगा कि हाँ ये मैंने कल रात में पढ़ा था, और अब टीचर जो बता रहा है तो आपका ऐसा ध्यान थोड़ा फोकस्ड रहेगा कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, तो अब ये टीचर पढ़ा रहा है, तो मैं लाइक अच्छे से ग्रैब करने में इजी हो जाता है ना अगर आप पहले से पढ़ लेते हैं तो बाकी बायोकेमिस्ट्री तो आप ऐसे कभी भी निपटा सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बायोकेमिस्ट्री आप वैसे भी पढ़ सकते हैं जैसे आपने 11वीं 12वीं की बायो पढ़ी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। तो हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ अगर मिसिंग रह गया होगा तो मैं इसे अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।